हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार बांग्लादेश में है। कहाँ है? जोर से बोलो, आप जोर से बोलो, कहाँ है? महबूब इलाही बांग्लादेश में है। कहाँ आप बुला लिए हमको रजा फारूकी साहब? क्या कारी साहब बताइए, ये लोग महबूब इलाही को बांग्लादेश भेज रहा है, तो बांग्लादेश कहाँ है? दिल्ली में है? अरे ज़हन हाजिर कीजिए ना भाई, महबूब इलाही का मजार कहाँ है? जोर से बोलो, कहाँ है? आपके पीर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने महबूब इलाही से फरमाया कि निजाम, मुझको वजू करना है, एक लोटा गरम पानी लेके आओ। गौर से सुनिएगा, पीर किसको कहते हैं, मुरीद किसको कहते हैं? कहा मुझको वजू करना है, जाओ एक लोटा गरम पानी लेके आओ। उस जमाने में सिलेंडर नहीं था, ये हीटर नहीं था कि तुरंत जाके पलक दबाए, पानी गरम किए लिए आए, गैस में माचिस मारे, पानी गरम किए लिए आए ना, ये सब था ही नहीं। मगर पीर का हुक्म था कि मुझको गरम पानी चाहिए वजू के लिए। आपने निगाह उठाई तो देखा एक घर से धुआं निकल रहा है। आप समझ गए जहां आग होती है वहीं से धुआं निकलता है। गए, एक खातून निकली, कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे घर में आग है? कहाँ आग है? कहा पानी है? कहा पानी है। कहा मेरे पीर बाबा फरीद को वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी चाहिए, पानी दोगी? उस औरत ने कहा पानी तो दूंगी, मगर फ्री में नहीं, पानी के बदले आपको कुछ देना होगा। महबूब इलाही ने फरमाया मेरे पीर की बात है, मांग। क्या मांगती है? कहा निजामुद्दीन दोगे? कहा मांग। उस औरत ने कहा एक लोटा पानी के बदले तुम्हें अपनी एक आंख देनी है। अल्लाह अकबर, गौर से सुनो, आंख दो, पानी लो। आज का जमाना हो, आज का जमाना। अब पीर साहब अपने मुरीद को कहते हैं आज के दौर में कि बेटा एक लोटा कहीं से पानी लाओ ना, गरम वजू करेंगे। आप किसी के घर पे जाते, आवाज देते कि तुम्हारे घर में आग है? बोलते हाँ आग है। कहा मेरे पीर साहब को वजू करना है, एक लोटा गरम पानी दे दो। घर वाला कहता एक लोटा गरम पानी के बदले तुमको अपनी एक उंगली देनी होगी। आप क्या करते हैं? वहीं पे अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर देते हैं। पीर साहब नंबर लगा रहे हैं, आवाज आ रही है कि डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को पता नहीं कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो चुका है। मगर महबूब इलाही से उसने कहा आंख दो, पानी लो। आपने मुस्कुरा के फरमाया तू एक आंख की बात करती है, अगर एक लोटा पानी के बदले दोनों आंखें मांगती तो मैं अपने पीर के नाम पर निकाल के दे देता। कहा ला पानी ले, कहा आंख दो, पानी लो। आपने चाकू लिया, मारा। देखो अल्लाह का वली जो होता है वो पावरफुल होता है। वली जो होता है क्या होता है? जोर से बोलो, क्या होता है? पावरफुल। उस औरत ने कहा निजामुद्दीन आंख दो, पानी लो। आपने यूं मारा, आंख बाहर आ गई। कहा ले आंख, दे पानी।
आप आंख देते हैं और एक लोटा गर्म पानी लेके चलते हैं। अब चल रहे हैं बाबा फरीद की बारगाह में, एक आंख खुली हुई है, एक आंख में पट्टी लगी हुई है। पानी लेके चले, बाबा फरीद की बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया हुजूर पानी हाजिर है, गर्म पानी है, वुजू कर ले। बाबा फरीद ने निगाह उठाई और फरमाया निजाम गए थे, आंख में पट्टी नहीं थी, आ रहे हो, एक आंख सही है, खुली हुई है, एक आंख में पट्टी। आपने अर्ज किया हुजूर आंख आ गई, झूठ नहीं बोला। आज हमारे यहाँ, आपके यहाँ किसी की आंख में अगर कोई तकलीफ होती है तो आप ये नहीं बोलते हैं, ब्लैक चश्मा लगा के रहते हैं तो ये नहीं बोलते हैं आंख खराब हो गई, यही ना बोलते हैं कि आंख आ गई। कहाँ आंख आ गई? बाबा फरीद ने मुस्कुराया, फरमाया अगर ऐसी बात है तो तेरी आंख आ गई। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ड्राइवर के सामने सोना सख्त मना है, एकदम टाइट होके बैठो, टाइट होके, हाँ टाइट होके बैठो। है माशाल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, खड़ा होके बोलो। अरे खड़ा कर, दोस्त है तुम मेरा दोस्त। अरे वाह वाह, एकदम नहीं सुना, एकदम नहीं सुना। नींद आएगी तो 4 आदमी ले जाके खुद सोला देंगे हम लोग, है ना। हाँ आराम से बैठो। कहाँ आ गई? आपने फरमाया मैं भी तो कह रहा हूं आंख आ गई। कहा जो आंख देकर आया था वो आंख तेरी वापिस आ गई। महबूबे इलाही जब पट्टी हटाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी आंख जो है वो वापिस आ गई। कदम पे गिर गए, कहां जमाने वालों तुम ही फैसला करो कि जब फरीदुद्दीन का ये आलम है तो बोलो रहमतुल लिल आलमीन का क्या आलम है। वली अल्लामा रजा फारूकी साहब, मैं बहुत छोटा था, एक साहब मेरे उस्ताद के पास आए, कहा हजरत आपको जनाजे की नमाज पढ़ानी है। हजरत ने कहा ठीक है। वक्त मुकर्ररा पर मेरे उस्ताद चले, मैंने कहा हजरत मैं भी चलूं? कहा चलो, मगर वहां जाकर सवाल जवाब मत करना। कुछ नहीं, गए, देखा एक मैदान में जनाजा रखा हुआ है, काफी भीड़ है, काफी भीड़ है। मैं समझ गया लगता है कि किसी पैसे वाले का इंतकाल हुआ है, तब ना इतनी भीड़ है। आज रिक्शा वाले का जवान बेटा मर जाए तो कोई कांधा देने को हजरत तैयार नहीं रहता है। बहरहाल हजरत गए, एक शख्स को बुलाया, कहा कि वली को बुलाओ, इजाजत दे तो मैं नमाज पढ़ाऊं। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा हजरत वली के बारे किताबों में पढ़ता था, आपसे सुनता था, आज वली देखने का मौका मिलेगा। काफी ना मेरे उस्ताद गर्म हो गए, कहा जाओ सब में। बोले वली को देखेंगे तो आपको क्या दिक्कत है। एक आदमी पकड़ के लाया, कहा हजरत ये वली है, तो गौर से देखे, मौज सेगा वाहिद गायब, दाढ़ी सेगा जमा गायब। कहा ये वली है। मैंने कहा हजरत इसी को वली बोलते हैं। कारे बेवकूफ, ये मैयत का वली है, अल्लाह का वली थोड़ी है। मैंने कहा मैयत का वली, इसका भी पावर होता है क्या? का पावर जब तक मैयत का वली इजाजत नहीं देगा, फारूकी साहब मुसल्ला इमामत पे जाकर के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता। जब तक मैयत का वली इजाजत नहीं देगा, कारी रिजवान साहब नमाज नहीं पढ़ा सकते, मुफ्ती नहीं पढ़ा सकता,
आलिम नहीं पढ़ा सकता, हाफिज नहीं पढ़ा सकता, कारी नहीं पढ़ा सकता। मैंने कहा अब बात समझ में आ गई कि जब मैयत के वली के पावर का ये